मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश के शासक को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत की प्रथम युद्ध से। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? जहांगीर के शासनकाल में। किसने अकबर की जीवन कथा लिखा था? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया था? बाबर ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? रजनामा के नाम से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह के। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में।
किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहां एक बाग में दफनाया गया? बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि के द्वारा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। किस वर्ष वैशाली के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब के। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? सूरत को। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं के। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस्मत समद के द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह ने। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबिद का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा एवं बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा है? जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया दुर्रानी का मकबरा
या बीबी का मकबरा? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवार-ए-सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किनके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर की। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके संदर्भ में है वह है फैजी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वह हैं सोना, चांदी और तांबा का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था मीर बख्शी। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ जाही के विद्रोह को दबाते समय। अकबर ने किसे कबीराय या कबीराज की उपाधि दी थी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? बीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। एतमाउद्दौला का मकबरा आकर आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीणा। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हिरी विजय सूरी ने। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन-ए-इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह के द्वारा। अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? पातशाह की। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? घाघरा का युद्ध में। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर की। बाबर ने किस युद्ध की रण पद्धति को अपनाया? तुगलमा युद्ध की पद्धति। भारत के विजय उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? हुमायूं को। हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? राजमाता कर्णवती ने। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? इंसान ए कामिल। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? शेरशाह ने। शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? रुपया।
सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी लिपि में। शेरशाह द्वारा बनाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? सिकदार। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के राजकवि तथा प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन। अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त किया था? 1561 में। 1561 में मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? तख्ते ताउस के नाम से। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जुड़ा हुआ था? कोहिनूर। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया? औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त कर दिया? तमगा। मुबैयान नामक पद शैली का विकास किसने किया था? बाबर ने। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी किसने कहा? लेनपुल ने। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हजरत आला। शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? कनिंघम ने। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था शेरशाह के बारे में किसने कहा? अब्बास खां ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? खानदेश को। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1663 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? वकील के नाम से। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? मीर बख्शी। 40 स्तंभों वाला विशाल किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शन कौन था? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किला में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के। दासबोध के रचनाकार थे? समर्थ रामदास। लॉर्ड बेलहौजी की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां। शिवाजी की मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? जीवाजी रावत सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित ने। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था? 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था? कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठाओं का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में।
1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ? माधवराव नारायण के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? माधवराव को। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस को। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? सदाशिवराव सिंधिया ने। किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बैसिन के द्वीपों को छीना? बाजीराव प्रथम ने। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलावा में। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी का माता का क्या नाम था? जीजाबाई। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? नुस्खा ए दिलकुश। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिणी राज्य पर अधिकार कर लिया? पन्हाला पर। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? कामबिसदार। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? पददाम। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? पागा। मावली कौन थे? पहाड़ी लड़ाकू जाति। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर ए नौबत। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन करता था? कुलकर्णी लेखपाल। मराठा प्रशासन में सैनिक की भर्ती, सेना का प्रबंधन और अनुशासन कौन बनाए रखता था? सर ए नौबत। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? मनुस्मृति के आधार पर। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जैनक। नागर, द्रविड़ और वेसर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने जिच मुहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिसे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? सवाई जयसिंह ने। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग में तीर्थराज नाम दिया, यह कथन सही नहीं है। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाया था? जयसिंह द्वितीय ने। गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। कौन से बृहत्तम मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोरवाट मंदिर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण दिल्ली में करवाया था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया है। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग।
तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोबिंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोबिंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। सुगौली की संधि 1816 किनके मध्य हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चुरामन ने। किसे जाट का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड बेंटिंक। बोडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। देश शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 में लॉर्ड मैकाले से। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? रणजीत सिंह। किसने फारसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली ने। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब को सुजाउद्दीन को प्रदान किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। हैदर अली की मृत्यु 1782 में किस युद्ध के दौरान हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां, बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम तथा सुजाऊ दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजीबुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। सुरक्षा पृष्ठपोष नीति संबंधित है? वारन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया गया? मोहम्मद रज्जा खान को।
किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? राजा सिताव राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? सर आयरकुट ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुक्रचकिया से। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोबिंद सिंह की। बक्सर के 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? वारन हेस्टिंग के समय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारन हेस्टिंग के। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? वारन हेस्टिंग के। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान ने। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत से ब्रिटिश की ओर संपत्ति का अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदारों ने। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्मतारीय बंदोबस्त शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 में। अंग्रेजी शासन काल में भारत का वह कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटिश को निर्यात करने वाला माल उच्च तटकर पर बेचना। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बंगाल लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड मेयो के काल में। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच। भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। स्वतंत्रतापूर्ण अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में।
भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 चार्टर एक्ट के तहत। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र 1854 को। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार, वर्तमान झारखंड में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निकासन को। किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेश से नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? दादा भाई नौरोजी ने। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? सतनाम की। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? सुलखनी के साथ। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव डाली थी? मियाँ मीर ने। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। खालसा के संस्थापक गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह।